एनसीईआरटी के पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10th के 6 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेटमेंट देखिए पढ़ते हैं हम अभी। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की हमें इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करनी है यूजिंग ए कनकेव मिरर की वजह से, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एफ की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 15 सेंटीमीटर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट जो है उसकी रेंज यहाँ पे क्या है वो हम यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास आंसर है द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर बिटवीन द 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच हमारी उसकी रेंज होगी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। जो हमारा कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर से जो इमेज हमारी फॉर्म होगी उसका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है, इसका जो नेचर होगा वो नेचर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कनकेव मिरर के केसेस में जब हमारी इमेज फॉर्म होती है और इमेज हमें ऑब्टेन करनी है इरेक्ट इमेज, और इरेक्ट इमेज बनेगी तो यहाँ पे इमेज हमारी कैसे बनेगी, इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी वर्चुअल। और आपको पता है जब भी इमेज वर्चुअल बनती है तो वो उसका जो नेचर होता है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो इमेज हमारी यहाँ बनी है वो लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से या फिर स्मॉलर होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी का यहाँ पे आंसर है इमेज द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनेगी वो लार्जर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है। साइन कार्टेशियन के अंदर और इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ रूल्स जो हम यूज़ करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे इमेज हमारी क्या बनेगी, इमेज यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगी। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर हमें क्या करना है, ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। इस केस के अंदर जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है उसका हमें रे डायग्राम बनाना है। इसमें हमें एक ऐसा लेंस लेना है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो और इमेज उससे जो बननी चाहिए वो इरेक्ट बननी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जी देखते हैं, अगर हमें इमेज को इरेक्ट ऑब्टेन करना है तो ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तभी हमें यहाँ पे इमेज बनेगी इरेक्ट। चलिए अभी हम रे डायग्राम को यहाँ पर करते हैं कि इसका डायग्राम हमारा कैसा बनेगा। सपोज करो ये हमारा एक कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर के अंदर ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर अब हमने यहाँ पर रखा है एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो उस जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है वो ऑब्जेक्ट हमने रखा है इस मिरर के पोल और फोकस के बीच में। अब लेट्स ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मान लो इसमें से, इस ऑब्जेक्ट में से एक रेज निकल रही है और वो इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। ये हमारी डायरेक्शन है रेज की, जो रेज हमारी क्या होगी मिरर पे इंसिडेंट होगी, और इमेज जब हमारी मिरर पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगी, इमेज हमारी रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन, ये हमारा इमेज का रिफ्लेक्शन पाथ है, क्योंकि इमेज का जो पीछे वाला जो पोर्शन है, बैकवर्ड जो पोर्शन है, ये पोर्शन पॉलिश्ड है और यहाँ से रेज हमारी ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, इसलिए रेज हमारी क्या होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अब एक रेज हम यहाँ पे जो कंसीडर करते हैं वो हमारी कहाँ से हुई है, ये रेज हमारी, ये हमारा सेंटर सी से हमारी रे पास होती हैं। जो रेज हमारी रिफ्लेक्ट होंगी वो पासिस होंगी हमारी फोकस से। इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमने रूल्स यहाँ पे पढ़े थे
कि कौन से जो इमेज जो फॉर्मेशन होगी तो उसमें कौन से रूल फॉलो हम यूज़ करते हैं। जिन्हें वो मेरा लेक्चर इमेज फॉर्मेशन का नहीं देखा तो पहले आप उस इमेज फॉर्मेशन के लेक्चर को देखिए, देन फिर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे जो रेज हमारी यहाँ पे आई है वो रेज हमारी बेसिकली यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब देख रहे हैं जो रेज है हमारी, ये रेज हमारी आगे जाके कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। और हमें पता है अगर किसी मिरर से हमें इमेज को ऑब्टेन करना तो रेज का हमारा इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए इन रेज को हम पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ, एज ए इमेजरी लाइन की तरफ हम इनको बढ़ाते हैं ताकि इसकी हमें इमेज की पोजीशन को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे फाइंड आउट, तो देखो इस पॉइंट पे हमारी जो है दो लाइन इंटरसेक्ट हुई हैं, तो इसका मतलब हमारी इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। ये हमारी इमेज है और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी क्या है, इमेज है। अब यहाँ पर जो हमारी इमेज बनी है उसको देखने से हमें पता लग रहा है यहाँ पे जो इमेज जो बनी है ये हमारी वर्चुअल बनी है। ये जो लाइन हम इमेज को यहाँ पे शो करेंगे इसको हम यहाँ पे डॉटेड लाइन में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी एक वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। तो यहाँ पे इमेज हमारी जो फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक लार्ज बन रही है, और इमेज हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बेसिकली हमारे पास जो मिरर होते हैं इस मिरर की हमें एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ हमने इस मिरर का यूज़ लिखना है, कौन सा मिरर किस एप्लीकेशन में हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है हेड लाइटिंग ऑफ ए कार। जो कार होती है कार की हेड लाइटिंग हमारे किस मिरर से बनती है, यहाँ पे हमें रीज़न भी देना है। तो यहाँ पर हमारी जो कार की जो हेड लाइटिंग होती है वो हेड लाइट हमारी बेसिकली बनती है कनकेव मिरर से। क्यों? क्योंकि हमें जो हेडलाइट होती है उसका जो बीम होना चाहिए उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और कनकेव मिरर की जो बीम लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। सो टू रिफ्लेक्ट पैरेलल बीम ऑफ ए लाइट टू ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसीलिए हम कार के अंदर कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, साइड या फिर रेयर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। जो व्हीकल होता है उसका जो साइड मिरर होता है या हमारा रेयर व्यू होता है, वो व्यू होता है उसे देखने के लिए हम कौन सा मिरर हमें यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वहाँ पर देखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कन्वेक्स मिरर से जो इमेज हमारी बनती है एक तो वो छोटी बनती है और एक इमेज हमारी इरेक्ट बनती है, जिसकी वजह से हमें जो पीछे हमारे व्हीकल के पीछे कौन सा व्हीकल्स आ रहे हैं, क्या ट्रैफिक आ रहा है, कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है, उसको हम ईज़िली से आसानी से उसे हम देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर। जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, चाहे हमारी गाड़ी है, चाहे ट्रक है, चाहे हमारा मोटरसाइकिल है, कोई भी व्हीकल्स हो, उनके रेयर व्यूज़ के लिए हम जो मिरर यूज़ करते हैं वो हमारा होता है कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है हमारे पास सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस हमारा जो होता है बेसिकली फर्नेस हमारी क्या होती है, एक भट्टी होती है जिसमें किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं। सपोज को हम मेटल को हमें पिघलाना है, हमें खाना बनाना है, तो वहाँ पर हम जो सन होता है उस सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं और उससे हम वर्क डन करते हैं, चाहे हम खाने बनाने का काम करना हो, चाहे हमें मेटल को पिघलाने का काम करना हो। तो वहाँ पर हम जो मिरर यूज़ करते हैं वो मिरर हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का यहाँ पर आंसर है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कनकेव मिरर। क्यों यूज़ करते हैं? कन्वर्जिंग द हीट रेडिएशन टू ए पॉइंट, क्योंकि हमारा जो कनकेव मिरर होता है वो जितनी भी रेज हमारी सनलाइट से आती हैं उस सारी लाइट को एक जगह कंसंट्रेटेड कर देता है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है, और जहाँ पर रेज कंसंट्रेट होती है वहाँ पर हम
जो हमारा भोजन होता है या हमारा जो मेटल हमें जो मेटल होती है उसे मेल्ट करना होता है, उसको हमें प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा वहाँ पे वर्क डन हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर सोलर फर्नेस में जो हम मिरर यूज़ करते हैं वो मिरर हमारे पास होता है कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। 1/2 एक कन्वेक्स लेंस का जो हाफ पोर्शन इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। विद दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या इस लेंस से जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो कंप्लीटेड होगी, पूरी इमेज हमारी बनेगी। वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है और वेरीफाई करना है। देखो इमेज तो हमारी कन्वेक्स मिरर से हमारी कंप्लीट बनेगी। यस द कन्वेक्स लेंस विल प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी कन्वेक्स लेंस का हम हाफ पोर्शन को कवर कर देते हैं तो इससे जो इमेज बनेगी वो इमेज हमारी कंप्लीट बनेगी। चलिए आगे, चलिए इसे अभी हम देखते हैं। देखो सपोज करो, मान लो ये हमारा एक कन्वेक्स मिरर है। इस कन्वेक्स मिरर में से ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। इस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और इस ऑब्जेक्ट से हमारी एक रेज निकली। जो रेज निकली इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये रेज हमारी इस लेंस से क्या होंगी, पासिस होंगी, और हमारा कन्वेक्स मिरर है तो इसमें से रेज जो हमारी आसानी से पास हो जाएंगी। जब इसमें से रेज हमारी पास होंगी तो यहाँ पर रेज हमारी क्या होगी, वो हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी दूसरे पोर्शन के अंदर। अगर इस लेंस का हाफ पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इस हाफ पोर्शन को हम ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज हमारी जो बनेगी उस इमेज का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इमेज हमारी कंप्लीटली बनेगी। अगर मैं यहाँ पे इमेज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो ये हमारी एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है लेंसेज से, और ये रेज हमारी यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज बन रही है वो हमारी ऐसे बनेगी और जो इमेज बनेगी वो हमारी कंप्लीटली बनेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर कन्वेक्स मिरर का हाफ पोर्शन हम किसी ब्लैक पेपर से, किसी भी मटेरियल से अगर कवर कर देते हैं तो इमेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इमेज हमारी फुल्ली ड्रॉ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इस सेम एनसीईआरटी के हम अगले क्वेश्चन फिर हम करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई दिस चैनल। थैंक यू।